Question number 1. Interrupters or circuit breakers can be operated through. इंटरप्टर या सर्किट ब्रेकर को कैसे ऑपरेट यानी ऑन ऑफ किया जाता है? ऑप्शन ए रिमोट कंट्रोल, ऑप्शन बी लोकल कंट्रोल बाय टीएसएस ऑपरेटर, ऑप्शन सी मैनुअली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. इंटरप्टर यानी बीएम, सर्किट ब्रेकर जो सर्किट को ब्रेक करता है, बीएम हमारे टीएसएस, एसएसपी, एसपी में लगे रहते हैं, और जो हमारे सर्किट ब्रेकर हैं वो जैसे हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर या फीडर सर्किट ब्रेकर, ये हमारे टीएसएस में लगे रहते हैं. आइसोलेटर्स कैन बी ऑपरेटेड थ्रू. आइसोलेटर को कैसे ऑपरेट किया जाता है? ऑप्शन ए रिमोट कंट्रोल, ऑप्शन बी लोकल कंट्रोल बाय टीएसएस ऑपरेटर, ऑप्शन सी मैनुअली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मैनुअली. इंटरप्टर इज अ, इंटरप्टर यानी बीएम जो एक टाइप का सर्किट ब्रेकर है, ये कैसे काम करता है? ऑप्शन ए नॉन ऑटोमेटिक टाइप सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी ऑटोमेटिक टाइप सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन डी नीदर ए नॉर बी, मतलब ना तो एक सही है ना दूसरा सही है. तो इसका आंसर है फर्स्ट, ऑप्शन ए नॉन ऑटोमेटिक टाइप सर्किट ब्रेकर. जो बीएम होता है ये नॉन ऑटोमेटिक टाइप सर्किट ब्रेकर होता है, और जो सीबी होता है ये ऑटोमेटिक होता है. क्वेश्चन नंबर 4. नॉर्मली ब्रिजिंग इंटरप्टर्स एट एसपी आर इन. ऑप्शन ए क्लोज पोजीशन, ऑप्शन बी ओपन पोजीशन, ऑप्शन सी when traction load increased then closed bridging interrupter. मतलब जब ट्रैक्शन लोड बढ़ता है तब ब्रिजिंग इंटरप्टर को क्लोज कर दिया जाता है. ऑप्शन डी जब ट्रैक्शन लोड घटता है तब इंटरप्टर को क्लोज कर दिया जाता है. तो ऐसा नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओपन पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज मेन एडवांटेज ऑफ सीबी ओवर इंटरप्टर? मतलब सीबी का बीएम के से तुलना किया जाए तो सीबी का क्या एडवांटेज होता है? ऑप्शन ए आइसोलेट बाय रिमोट कंट्रोल, ऑप्शन बी लेस मेंटेनेंस, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक ट्रिप द सर्किट व्हेन फॉल्ट अकर्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो जैसा मैंने बताया कि ये जो सर्किट ब्रेकर होता है ये ऑटोमेटिक टाइप का होता है. जब फॉल्ट अकर होता है तो ये ऑटोमेटिक ऑपरेट करता है, लेकिन जो हमारा इंटरप्टर यानी जो बीएम है वो ऑटोमेटिक टाइप का नहीं होता है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑटोमेटिक ट्रिप द सर्किट व्हेन फॉल्ट अकर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इंडियन रेलवेज what will be the maximum permissible percentage of unbalanced voltage instantaneously? मतलब जो हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं या हमारे इंटरप्टर लगे होते हैं उनको एक रेंज से ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती है. तो इंस्टेंटेनियसली कितना ज़्यादा वोल्टेज हो सकता है इंस्टेंटेनियसली, या 2 मिनट के लिए, या फिर कंटिन्यूसली कितना हाई वोल्टेज रह सकता है, उसका पूछा जा रहा है. तो ऑप्शन ए इज 20%, ऑप्शन बी इज 15%, ऑप्शन सी इज 3%, ऑप्शन डी इज 5%. तो जो हमारा इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज जो होता है वो 5% से ऊंचा नहीं रहना चाहिए. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 5%. जो अगर 2 मिनट के लिए अगर देखा जाए जो वोल्टेज होता है वो 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए, और कंटिन्यूअस वोल्टेज अगर हाई होता है तो वो 2% से ऊपर नहीं होना चाहिए. Next question. In Indian Railways, what will be maximum permissible percentage of unbalanced voltage for 2 minutes? Option A 1%, option B 2%, option C 3%, option D 5%. तो यहाँ पूछा है 2 मिनट्स के लिए कि हाई वोल्टेज की क्या लिमिट है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3%. मैंने बोला इंस्टेंटेनियसली जो वोल्टेज होता है वो 5%, 2 मिनट के लिए 3% एंड कंटिन्यूसली 2% रह सकता है. इन इंडियन रेलवेज व्हाट विल बी मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज अनबैलेंस्ड वोल्टेज कंटिन्यूसली? तो ऑप्शन ए इज फर्स्ट 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 5%. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2%. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर 70/3 नंबर प्लेट, numerator shows the kilometer distance from
starting station while denominator shows the, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूमरेटर जो है, जो ऊपर लिखा हुआ है, जो 70 लिखा हुआ है, वो बोलता है कि स्टार्टिंग स्टेशन से किलोमीटर बताता है। तो क्वेश्चन ये है कि जो नीचे 3 लिखा हुआ है ये क्या बता रहा है? ऑप्शन ए सीरियल नंबर ऑफ मास्ट ऑफ 70 किलोमीटर पोस्ट ऑफ अपलाइन, ऑप्शन बी सीरियल नंबर ऑफ मास्ट ऑफ 70 किलोमीटर पोस्ट ऑफ डाउनलाइन, ऑप्शन सी डेसिमल किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ मास 70 किलोमीटर पोस्ट ऑफ अपलाइन, एंड ऑप्शन डी डेसिमल किलोमीटर ऑफ मास 70 किलोमीटर पोस्ट ऑफ डाउनलाइन। तो जो नीचे नंबर लिखा रहता है ये मास्ट का सीरियल नंबर बताता है कि अप लाइन के लिए हमेशा 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से इस्तेमाल होता है, और डाउन के लिए 2, 4, 6, 8, 10 जो हमारे इवन नंबर हैं वो आते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सीरियल नंबर ऑफ मास्ट ऑफ 70 किलोमीटर पोस्ट ऑफ अपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 70 by 14 number of plate, numerator shows the kilometer distance from starting station while denominator shows the, option A serial number of mast 70 kilometer post of upline, serial number of mast of 70 kilometer post of downline, decimal kilometer distance of mast of 70 kilometer post of upline, decimal kilometer distance of mast of 70 kilometer post of downline। तो यहाँ पे हम देखते हैं 14 नंबर इज एन इवन नंबर, तो ये हमारा डाउन लाइन का लोकेशन है। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, सीरियल नंबर ऑफ मास्ट ऑफ 70 किलोमीटर पोस्ट ऑफ डाउन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number plate of OH structures for up line will be such as, option A 75 by 12, 75 by 13, 75 by 14, etc. Option B 75 by 12A, 75 by 13A, 75 by 14A, etc. Option C 75 by 13, 75 by 15, 75 by 17, etc. Option D 75 by 13A, 75 by 15A, 75 by 17A, etc. हम देखते हैं कि अप लाइन के लिए 1, 3, 5, 7, 9 होता है, डाउन लाइन के लिए 2, 4, 6, 8 होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 75 by 13, 75 by 15, 75 by 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number plate of OH structures for down line will be such as, डाउन लाइन की OH स्ट्रक्चर का नंबर प्लेट कैसा होगा? ऑप्शन ए 75 by 12, 75 by 13, 75 by 14, etc. ऑप्शन बी 75 by 12, 75 by 14, 75 by 16, etc. ऑप्शन सी 75 by 13, 75 by 15, 75 by 17, etc. Option D 75 by 13A, 75 by 15A, 75 by 17A, etc. तो हमने बोला कि अप लाइन के लिए 1, 3, 5, 7 इस तरह से होता है, डाउन लाइन के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह से होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 75 by 12A, 75 by 14A, 75 by 16A, etc. Next question, the numerator plate of OH structures for loops and sidings line will be, loops और साइडिंग लाइन OH का नंबर प्लेट कैसा होगा? तो जो लूप लाइन और साइडिंग लाइन का जो OH का नंबर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उस चार अंकों का होता है, 4 डिजिट्स उसमें होते हैं। तो इस हिसाब से देखते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 75 by 101, 75 by 1003, 75 by 1005, etc. Next question, what will be the OH impedance for single track without return conductor? सिंगल ट्रैक का OH impedance कितना होगा जिसमें रिटर्न कंडक्टर नहीं होता है? ऑप्शन ए 0.41, ऑप्शन बी 0.43, ऑप्शन सी 0.48, ऑप्शन डी 0.24।
तो ये क्वेश्चन याद करने का क्वेश्चन है। अगर सिंगल ट्रैक की बात की जाए विद रिटर्न कंडक्टर एंड विदाउट रिटर्न कंडक्टर, तो विद रिटर्न कंडक्टर की अगर वैल्यू होती है तो 0.70 होती है, विदाउट रिटर्न कंडक्टर 0.41 होती है। अगर डबल ट्रैक का देखा जाए तो विद रिटर्न कंडक्टर 0.43 होती है और विदाउट रिटर्न कंडक्टर 0.24 होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि सिंगल ट्रैक का ओची इम्पीडेंस होगा जो बिना रिटर्न कंडक्टर के है, आंसर होगा ऑप्शन ए 0.41। एक क्वेश्चन आपके लिए है जो मैंने वीडियो में बताया उससे रिलेटेड है। अगर आपने ध्यान से सुना है तो इसका उत्तर आप अच्छे से दे पाएंगे। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द ओएची इम्पीडेंस ऑफ डबल ट्रैक विदाउट रिटर्न कंडक्टर। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, डबल ट्रैक ओएची का इम्पीडेंस कितना होगा बिना रिटर्न कंडक्टर के। ऑप्शन ए 0.41, ऑप्शन बी 0.43, ऑप्शन सी 0.48, ऑप्शन डी 0.24। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये इम्पीडेंस बहुत ही जरूरी होता है। इससे क्या होता है, हमारा फॉल्ट कितना दूर हुआ है, इससे फॉल्ट का दूरी लगभग अप्रोक्सीमेट दूरी पता चलता है। और कुछ चीजें डिस्कस करने की हैं, आप अपने किसी से बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से या किसी से पूछ सकते हैं, इस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं कि डबल ट्रैक का इम्पीडेंस सिंगल ट्रैक से कम क्यों होता है। डबल ट्रैक ओएची का इम्पीडेंस सिंगल ट्रैक ओएची के इम्पीडेंस से कम क्यों होता है। और दूसरा क्वेश्चन, रिटर्न कंडक्टर लगे होने से इम्पीडेंस बढ़ क्यों जाता है। मिलते हैं नए वीडियो।